जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लाए हैं क्लास 10 का एक टॉपिक है। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका एक क्वेश्चन ले लिया है, स्पीड का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि टू पीपल आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। मतलब एक रोड है, 16 किलोमीटर की दूरी पे दो लोग खड़े हुए हैं। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, अब वो दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद डिफरेंट स्पीड। मतलब अगर वो एक दूसरे के सामने चल, मतलब ऐसे आ रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है विद डिफरेंट स्पीड्स। वो कितने 2 घंटे में मिल जाएंगे। वो 2 घंटे में मिल जाएंगे एक दूसरे से। एट दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। अब वो बोल रहा है कि दोनों ही, जैसे मान लो ए और बी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अलग अलग स्पीड से। तो ये 8 घंटे लेते हैं। ठीक है, अब हमें इनकी वॉकिंग स्पीड फाइंड करनी है। तो हम इसकी वॉकिंग स्पीड फाइंड करेंगे। आंसर ले लेते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब मान के चलो इसकी स्पीड फाइंड करनी होगी हमें। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलते हैं, हम पहला केस उठा लेते हैं। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 ये बोलता है कि ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने, मतलब सेम डायरेक्शन में चल के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं लेट दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? रिलेटिव स्पीड, ये हो गई। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? v प्लस 1 v1 प्लस v2। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? 16 किलोमीटर। और कितने घंटे में मिलते हैं ये? टाइम कितने? 2 आवर्स। टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस टाइम, तो स्पीड क्या आ जाएगी इनकी? v1 प्लस v2। डिस्टेंस 16 है, ये 2 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में क्या होगा? केस 2 में लेट दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको वाई लिख लेते। 8 घंटे में मिल रहे हैं। 8 16 डिवाइडेड बाई 8, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये होगी दूसरी इक्वेशन इसकी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं एज बिफोर, दे वुड हैव मेट इन 8 आवर्स। 8 आवर्स इसको लिख देता हूँ। डिस्टेंस की सर्विस, डिस्टेंस सेम है 16 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 आवर्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो आइए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये दो इक्वेशन आ चुकी है, तो इसमें हम v1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और v2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। पहले एक इक्वेशन ये बनी थी इक्वल्स टू 8, एक इक्वेशन बनी है ये 2। ये दो इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा और इसको पॉज करके भी देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दिखने में बड़े होते हैं, बड़े लगते हैं, काफ़ी लेंदी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ होता है नहीं इनके अंदर। 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स, यहाँ 2 वेरिएबल्स हमने v1 और v2 को मान लिया है। बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और जो लेट किया होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो आइए मान लीजिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। एडिंग द इक्वेशन 1 and 2, 1 इक्वेशन ही ऐड कर लेते हैं पहले, v1 प्लस v2, इसको ऐड कर लेते हैं नीचे वाले को, v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 8, ये वाली प्लस 2 ये वाली। तो देखिए ये दोनों प्लस के साइन है, तो ये क्या बन जाएगा 2v1, तो ये v2 क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, और इक्वल्स टू 8 2 10, तो v1 की वैल्यू आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट। इसको भी रब कर देता हूँ मैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करती रहिए। काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स हैं, लेकिन आपको कोई भी बुक लोगे या कोई भी सैम्पल पेपर लोगे, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। और आइए इसकी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v1 जो कि 5 थी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी, आपको याद हो तो इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 1 थी ये थी, सॉरी ये थी। और इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 5, ये 5 आ गया, ये v2 आ गया, ये 8 आ गया, v2 8 उठा के यहाँ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, v2 इक्वल्स टू 3। तो हमने जो लेट v1 क्या माना था, हमने लेट माना था जो फर्स्ट पर्सन था, और सेकंड पर्सन क्या था v3। तो लिख देंगे द स्पीड of walking of first man is 5 kilometer per hour and second man's speed is 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहला आदमी चल रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है,
और जो दूसरा आलू चल रहा है वो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो ये क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए और अपने लोगों के साथ साझा कीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। और इसी के साथ में कहना चाहूँगा आपसे कि आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती रहिए। जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आप करेंगे डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट लाने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए बार बार, और मैं आगे कंटेंट लाता रहूँगा। आप भी अपने एंड से काफ़ी कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय।